हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आगरा सीरीज़ के आखिरी वीडियो फतेहपुर सीकरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन केस आप नहीं जानते हो तो फतेहपुर और सीकरी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो जिस कॉम्प्लेक्स को आप अभी देख रहे हैं इसको सीकरी के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे पड़ता है फतेहपुर। इन केस अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा दीवाने आम। तो ये जो इस समय आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये है दीवाने आम, जहाँ पर अकबर का दरबार लगता था। तो अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम था हिरन। वो उसका नाम हिरन इस वजह से था क्योंकि वो काफ़ी क्विक था इधर उधर मूवमेंट्स और दौड़ने भागने में। तो उसका नाम था हिरन, जो कि राजा जय सिंह ने अकबर को गिफ्ट किया था। और इसी कॉम्प्लेक्स में हिरन को बांधा जाता था और इन केस अगर किसी को सजाए मौत मिली तो उसको हाथी के पैर से कुचल दिया जाता था। और अगर हिरन ने उसको छोड़ दिया तो गजराज को, जैसा कि गणेश जी का अवतार माना जाता है, तो उसको माफ़ी दे दी जाती थी। तो ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ पर अकबर का दीवाने आम लगता था। ये शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये काफ़ी एक अच्छा स्पॉट है। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लेना ना भूलें। फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर्स, आगरा ताजमहल से। और यहाँ पर सबसे जो इजी वे है वो आप ड्राइव करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको फतेहपुर सीकरी के बाहर पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन आपको जहाँ से पार्क करना होगा वहाँ से आपको फिर से एक बस लेनी पड़ेगी जिसका टिकट का कॉस्ट है 30-40 रुपये। वो एक्स्ट्रा लेते हैं पर पर्सन। और फिर आपके पार्किंग से आपको फतेहपुर सीकरी वो एक सरकारी बस से छोड़ते हैं। बात करते हैं टिकट की। तो टिकट पड़ता है आई थिंक 50 रुपये पर पर्सन, बट उस दिन टिकट फ्री था तो हम लोगों को टिकट के कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़े थे। जब आप फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे तो डोंट बी सरप्राइज्ड, आपको बहुत सारे अनऑथराइज्ड गाइड्स अप्रोच करेंगे जो कि आपको हर तरीके से ठगने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बाकी आगरा के वीडियोस में बताया था, अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये में आपको आराम से एक गाइड मिल जाएगा जो आपको दोनों कॉम्प्लेक्सेस दिखा देगा। अब क्योंकि हम लोग फतेहपुर तो नहीं गए थे टाइम की वजह से, इन केस आपको फतेहपुर भी देखना हो तो ये आपकी इच्छा है। वहाँ पर एक मस्जिद है जो कि अकबर ने अपनी रिलीजियस बिलीव्स की वजह से बनाया था। तो इन केस आपको वो भी देखना हो तो आप टाइम निकाल कर वो भी देख सकते हैं। तो एनीहाउ चलिए चलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये जो बिल्डिंग आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये है दीवाने खास। और इस बिल्डिंग की खास बात ये है कि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बाहर से दिख रहा होगा कि ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो ये एक्चुअली एक सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग है। इन केस आपको अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई हो तो चलिए अंदर चलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। तो अब हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर से ये एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये वही जगह है जहाँ पर अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर मीटिंग किया करता था। तो अकबर के बैठने की जगह होती थी सेंटर में और उसके 9 रत्न, जिसका कि मतलब है 9 मिनिस्टर्स कॉर्नर में बैठते थे और यहाँ पर बैठकर मीटिंग करते थे, जिसकी वजह से इसको बोला जाता था दीवाने खास।
आजकल के ज़माने में मॉडर्न डे टाइम में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये उस ज़माने की पार्लियामेंट थी। तो जैसा कि आपने मेरे आगरा फोर्ट वाले वीडियो में देखा होगा, ये फोर्ट कॉम्बैट रेडी फोर्ट नहीं था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर युद्ध और इस टाइप की प्रिपरेशन नहीं थी। यह मोस्टली एक लेजर फोर्ट था। वहाँ मीन्स वहाँ पर बैठ करके अपना लेजर टाइम स्पेंड करना, और मोस्टली रानियों के महल, इस पैटर्न पे ये महल बनवाया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर अकबर अपनी 3 रानियों के साथ जिसे कहते हैं हाइड एंड सीक खेला करता था। ये यहाँ पर इसके बीच दीवारों में ऐसा पैटर्न बनाया गया है जहाँ पर अकबर जाकर छुप जाता था और उसकी रानियों को उसको ढूंढने का चैलेंज दिया जाता था। अकबर शायद पहला और आखिरी ऐसा मुग़ल एम्परर था जिसको कि बाकी धर्मों में भी थोड़ा सा बिलीव था। इसी वजह से उसने एक धर्म फॉर्म किया था जिसको कि दीन इलाही नाम से जाना जाता था। कंसिडरिंग कि वो बाकी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, इसी वजह से उसको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पंडित पुरुषोत्तम दास के लिए बनाया गया था, और ये जगह जैन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्रोकोडाइल के शेप में था, और बेसिकली जैसा कि मैंने बोला, ये पंडित पुरुषोत्तम दास के लिए ये छोटा सा स्पॉट बनवाया गया था। अगर आपको महाभारत अभी भी याद है तो उसमें आपने एक टर्म सुना होगा, चौपड़। तो चौपड़ एक गेम था, और मॉडर्न डेज़ में आप ये समझ सकते हैं कि आज के ज़माने के आप उसको लूडो कह लीजिए। लेकिन डिफरेंस ये था कि ये वो जगह है जहाँ पर अकबर चौपड़ खेलता था, लेकिन प्लास्टिक शेल्स की जगह वो यहाँ पर रियल दासियों का यूज़ करता था। तो जो मोमेंट होता था वो रियल दासियों का होता था, इंस्टेड ऑफ जैसे कि आज के ज़माने में आप प्लास्टिक शेल्स यूज़ करते हैं लूडो खेलने के लिए। उसके पीछे आप देखेंगे तो ये है पंचमहल। इसको पंचमहल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये 5 लेवल्स में था, और अकबर ने इसको अपनी रानियों के लिए बनवाया था। अकबर के 3 रानियां थीं, तो अलग अलग धर्म की अलग अलग रानियों के लिए, जैसा कि हिंदू रानी को करवा चौथ में चांद देखना पड़ता था, और मुस्लिम रानी को ईद का चांद देखना पड़ता था। तो उसी पर्पस को सर्व करने के लिए और उसी थॉट को दिमाग में रखते हुए पंचमहल को बनाया गया था। तो एनीहाउ ये था सीकरी का टूर। जैसा कि हमने बोला कि फ़तेहपुर जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, जो कि एक मस्जिद है जो कि अकबर ने अपने रिलीजियस थॉट्स और बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए बनवाई थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आपका होस्ट राघव सिंह। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।